आदाब। खबर दिन भर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जनूबी कोरिया के सदर की पीएम मोदी से अहम मुलाकात, इक्तिसादी ताउन को फरोग देने पर जोर। शिप बिल्डिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन के मुआहदे। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी का इफ्तिताह मुअख्खर, आग लगने के वाकये के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ मुलतवी। पीएम मोदी और आरएसएस हकायक को मस्ख कर रहे हैं, कांग्रेस के सदर खड़गे का इल्जाम। कहा अपोजिशन ने सिर्फ हदबंदी बिल की मुखालिफत की। तमिलनाडु इंतखाबात की मुहिम के तहत राहुल गांधी का इंतखाबी जलसों से खिताब। कहा आरएसएस द्राविड़ी नजरिए के खिलाफ, बीजेपी के नजरियात मुल्क की एकजहती के खिलाफ। टीसीएस नासिक केस, निदा खान को बुरी राहत देने से अदालत का इनकार। जमानत की पेशगी दरखास्त पर 27 अप्रैल को समाअत। महाराष्ट्र के नासिक से एक अहम खबर है। टीसीएस बीपीओ से जुड़े एक हसास मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। नासिक की अदालत ने टीसीएस के बीपीओ में मुबैना जिनसी हरासानी और मजहबी दबाव के केस में नामजद मुलजिमा निदा खान को राहत देने से इनकार कर दिया। निदा खान को 27 अप्रैल तक किसी भी किस्म की अबूरी राहत देने से इनकार कर दिया गया। निदा खान ने पेशगी जमानत की अपनी दरखास्त में कई वजूहात पेश की थी, जिनमें उन्होंने अपने हमल की हालत को भी बुनियाद बनाया। ताहम अदालत ने फौरी राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि इस दरखास्त पर बाकायदा समाअत 27 अप्रैल को की जाएगी। आपको बता दें कि यह मामला हालिया दिनों में खासी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। हमने कोर्ट में अर्जी की थी कि ये केस में मूल फिराजी जो है कंप्लेनेंट, उसका भी रिटर्न जो ऑब्जेक्शन है इस बेल को, वो कोर्ट में रखने के लिए परमिशन दी जाए। और जब तक वो परमिशन नहीं देते तो हमको सुने बिना कुछ इंटरम प्रोटेक्शन ना दिया जाए। कोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन मंजूर की है, हमको 7 दिन का टाइम दिया है। 27 तारीख को सुनवाई रखी, उस दिन हमारा रिटर्न ऑब्जेक्शन आएगा और उसके बाद जो है वो फाइनल अंतिम सुनवाई हो जाएगी उसमें। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने एक मुतनाज़ा दरखास्त को खारिज कर दिया है। दरखास्त गुजार ने अदालत में मुतालबा किया था कि आरएसएस सरबराह मोहन भागवत को दी जाने वाली Z+ सिक्योरिटी का खर्च तंजीम से वसूल किया जाए। अदालत ने कहा कि यह दरखास्त नामुकम्मल मालूमात की बुनियाद पर दायर की गई थी, इसलिए इसे मुस्तरद किया जाता है। वाज़ेह है कि मोहन भागवत को हुकूमत की जानिब से Z+ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। इसमें आरएसएस जो अनरजिस्टर्ड संस्था है, तो उसके सरसंघचालक श्री मोहन जी भागवत, इनका Z+ सिक्योरिटी का जो खर्चा है, वो खर्चा उनसे वसूलने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश थे मुकेश अंबानी के केस में, उसी धरती पे उनसे रिकवर किया जाए ऐसी मांग थी। क्योंकि आरएसएस ये अनरजिस्टर्ड संस्था होने के कारण उसको निजी तरीके से शासन का पैसा खर्च करने का कोई सवाल नहीं आता। तो हाईकोर्ट ने क्या आपको दिया है, क्या कहेंगे सर? हाईकोर्ट ने यही बोला है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है वो हम इसमें लागू नहीं कर सकते, क्योंकि याचिकाकर्ता द्वारा माहिती जो है पूरी कोर्ट के सामने नहीं लाई है। जनहित में अगर कोई डायरेक्शन देना है तो उसके लिए पूरा मटेरियल कोर्ट के सामने होना जरूरी है। लेकिन याचिकाकर्ता को माहिती अधिकार में अब तक कोई भी माहिती कोई भी संस्था द्वारा मुहैया किए नहीं है, इसलिए याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक कोर्ट से मांग की थी। अभी अगला स्टेप क्या होगा? याचिकाकर्ता द्वारा जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में स्पेशल लीव।
हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनूबी कोरिया के सदर ली जे मियोंग के साथ दिल्ली के हैदराबाद हाउस में मुलाकात की और दो तरफा मुज़ाकिरात किए। इसी दौरान दोनों सरबराहान ममलिकत ने बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया और हिंद जनूबी कोरिया जामे इख्तिसादी शराकतदारी मुआहदे को अपग्रेड करने के लिए मुज़ाकिरात दोबारा शुरू करने से इत्तेफाक किया। इस मौके पर दोनों ममालिक के दरमियान कई मुआहदों का तबादला भी हुआ और इन एमओयूज का मकसद तिजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देना है। वजीर आजम मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान और जनूबी कोरिया अपने काबिल एतमाद रिश्तों को मुस्तकबिल पर मबनी शराकतदारी में तब्दील करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, 8 वर्ष बाद कोरिया के राष्ट्रपति की यह भारत यात्रा अत्यंत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज, मार्केट इकोनॉमी और रिस्पेक्ट फॉर रूल ऑफ लॉ हम दोनों देशों के डीएनए में है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भी हमारा कॉमन आउटलुक है। इन सब के आधार पर पिछले एक दशक में हमारे संबंध अधिक गतिशील और व्यापक हुए हैं और आज प्रेसिडेंट ली की यात्रा से हम इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को फ्यूचरिस्टिक पार्टनरशिप में ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। हम चिप्स से लेकर शिप्स, टैलेंट से लेकर टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट से लेकर एनर्जी, हर क्षेत्र में सहयोग के नए अवसरों को साकार करेंगे और साथ मिलकर दोनों देशों की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करेंगे। वजारत खारजा ने इत्तला दी है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और जनूबी कोरिया के सदर ने दिल्ली में मुलाकात के दौरान जामे और बामानी गुफ्तगू की। दोनों रहनुमाओं ने इख्तिसादी ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। नए शोबों में ताउन के इम्कानात पर भी बात हुई। जहाज साजी, मसनूई जहानत, सेमी कंडक्टर्स और अहम मादनियात के शोबों में ताउन से इत्तेफाक किया गया और इस सिलसिले में याददाश्त मफाहिमतों पर दस्तखत किए गए। At the invitation of Prime Minister Shri Narendra Modi ji, His Excellency President Lee Jae-myung of the Republic of Korea is on a state visit to India. The visit started last evening and will conclude tomorrow. This is his first visit to India and comes within a year of his assuming the presidency of the Republic of Korea in June last year. President Lee is accompanied by First Lady Kim Hyek-num along with a high-level ministerial and official delegation as well as a high-level business delegation. This was the third meeting between Prime Minister Modi and President Lee Jae-myung. They had earlier met twice on the sidelines of international events. The G7 summit in Canada in June 2025 and the G20 summit in South Africa in November last year. President Lee's visit started last evening and soon after his arrival, EAM called on the President. This morning, he was given a ceremonial welcome in the forecourt of Rashtrapati Bhavan. Subsequently, President Lee paid his respects at the Rajghat. Prime Minister Modi and President Lee held wide-ranging and substantive discussions at Hyderabad House today, both in restricted and delegation-level formats. They laid out an ambitious agenda for future engagement between the two countries. The meeting provided both the leaders an opportunity to review progress across key pillars of our special strategic partnership. Both sides have decided to enhance economic cooperation, and the new areas of cooperation include shipbuilding, artificial intelligence, semiconductors, critical minerals, supply chain resilience, and diversification. राजस्थान से एक बड़ी खबर है। एक अहम रिफाइनरी में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। रियासत के बालोतरा जिले के पचपदरा इलाके में
वाकई HPCL राजस्थान रिफाइनरी में अचानक से आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में आसमान पर सियाह धुएं के बादल छा गए। ये आग खाम तेल की सफाई के यूनिट के करीब लगी थी। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है और इस वाक़े में किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। हुकाम ने वाक़े की वजूहात जानने और आइंदा ऐसे हादसात से बचाव के लिए तहकीकात शुरू कर दी हैं। पचपदरा रिफाइनरी हिंदुस्तान का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है, जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और राजस्थान हुकूमत का मुश्तरका मंसूबा है। बताया गया है कि इसकी सालाना पैदावारी सलाहियत तकरीबन 9 मिलियन मैट्रिक टन है। पीएम मोदी राजस्थान में वाक़ ऑयल रिफाइनरी का इफ्तिताह करने वाले थे, लेकिन उनका दौरा मुअख्खर कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मंगल के रोज इस मेगा रिफाइनरी का इफ्तिताह करने वाले थे। ताहम पीर को प्लांट के एक यूनिट में आग लगने के वाक़े के बाद इस दौरे को मुलतवी कर दिया गया। अगरचे आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है, लेकिन एहतियाती तदाबीर के तहत यह फैसला किया गया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस जराये का कहना है कि VVIP दौरे से कबल मुतासरा यूनिट की मुकम्मल तकनीकी और मैकेनिकल जांच जरूरी समझी गई, जिसके बायस इफ्तिताही तकरीब को मुअख्खर कर दिया गया। आपको बता दें कि इस रिफाइनरी की बुनियाद 22 सितंबर 2013 को उस वक्त की UPA हुकूमत के दौर में सोनिया गांधी ने रखी थी, जिसकी इब्तदाई लागत तकरीबन 37,000 करोड़ रुपये थी। बाद में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2018 में इस मंसूबे को दोबारा शुरू किया, जिसकी लागत बढ़ाकर 43,000 करोड़ रुपये से जायद कर दी गई। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के पेश नजर सियासी बयानबाजी में शिद्दत आती जा रही है, जहां कांग्रेस सदर ने बीजेपी को निशाना बनाया। एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि खवातीन रिजर्वेशन बिल 2023 में ही मंजूर हो चुका था, लेकिन इसे अमली जामा पहनाने में ताखीर की जा रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हदबंदी के अमल को पस्से पर्दा रखकर इख्तिदार को तवील अरसे तक बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। खड़गे ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी और RSS पर भी तनकीद करते हुए कहा कि वो हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और ये तासुर दे रहे हैं कि कांग्रेस ने बिल की राह में रुकावट डाली है, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। खाते रहने दो, खाते रहने दो। ये रिजर्वेशन कौन सा रिजर्वेशन? अरे वो कभी का पास हो गया है, 2023 में ही पास हो गया है, उसको नोटिफाई तक नहीं किए। 16 तारीख के रात के 3 बजे नोटिफाई करे, अमेंडमेंट उससे पहले ही लाए थे। तो इनकी मंशा महिलाओं को रिजर्वेशन देने का नहीं है, इनकी मंशा डिलिमिशन एक्ट को ठीक कर लेके अपने मन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूंसीज बना के वो फिर दोबारा 10-20 साल हुकूमत करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस बार कह रही है बीजेपी की बंगाल में बदलाव होगा सर। देखो, मैं आप जो पूछे वो बोल रहा हूँ। तो ये जो मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दौरान यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ सख्तगीर हिंदू जज्बात को भड़का रहे हैं। इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नमाज नहीं होती और मसाजिद से अजान की आवाज़ नहीं आती। उन्होंने मजीद कहा कि मगरबी बंगाल में गाय के ज़ुबाह को नहीं होने दिया जाएगा और हिंदुओं को भी तकसीम नहीं होने दिया जाएगा। यूपी में सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है। यूपी में मस्जिदों से अजान की आवाज नहीं आती है। यूपी में तो एक ही नारा गूंजता है, न गौ माता को कटने देंगे, न हिंदुओं को बंटने देंगे। कन्याकुमारी में कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी और RSS पर सख्त हमला किया। अपनी तकरीर में नजरियाती लड़ाई का भी जिक्र किया। राहुल गांधी के मुताबिक कांग्रेस तमाम जबानों, रियासतों और रिवायात को बराबर का दर्जा देने पर यकीन रखती है। We are fighting an ideological battle with the BJP and the RSS, who believe in a fundamentally different concept of India. We believe that India is a union of states. In the Constitution,
it is clearly stated, India, that is Bharat, is a union of states. And what this means is that all states, all languages, all traditions should be treated equally. For us, तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र चेन्नई में सरगर्मियां उरूज पर हैं। यहां आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। चेन्नई में एक जलसे से खिताब करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनका और तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन का विजन एक जैसा है, खासतौर पर तालीम, सेहत और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के शोबों में। उन्होंने कहा कि दोनों एक दूसरे के तजुर्बात से सीख रहे हैं और डीएम के इत्तेहाद की हिमायत कर रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जानिब से किए गए अच्छे कामों जैसे सरकारी स्कूल्स की बेहतरी, मोहल्ला क्लिनिक्स, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात और सस्ती बिजली की फराहमी में रुकावट डाली। स्टालिन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल एक मजबूत लीडर हैं जो बीजेपी के दबाव के बावजूद झुके नहीं, हत्ता कि उन्हें झूठे मुकदमात में गिरफ्तार भी किया गया। அவருடைய தளபதிகளாக இருந்த பல பேரை பல அமைச்சர்களை கைது செஞ்சு பொய் வழக்குகளை போட்டு சிறைகளை கொண்டு ஆண்டு கணக்காக அடைச்சு வச்சாங்க। वजारत खारजा ने बताया है कि आबनाए हरमुज के करीब 2 हिंदुस्तानी जहाज़ों पर फायरिंग का वाकया पेश आने पर हिंदुस्तान ने ईरानी सफीर को तलब किया। वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल के मुताबिक खारजा सेक्रेटरी ने इस मामले पर गहरी तशवीश का इजहार किया। वजारत खारजा ने मजीद कहा कि हिंदुस्तान से परवाजें उन ममालिक के लिए जारी हैं जहां फिजाई हुदूद खुली हुई हैं। Flights continue to operate from the region to India from countries where airspace is open. Since February 28th, around 11,30,000 passengers have travelled from the region to India. Airlines continue to operate limited commercial flights based on operational and safety considerations between UAE and India. Around 110 flights are expected to operate from the UAE to India today. Flights are operating from various airports in Saudi Arabia and Oman to different destinations in India. With the Qatar airspace partially open, today Qatar Airways is expected to operate around 10 to 11 flights to various destinations in India. Kuwait मशरिक़ वस्ता में हालात एक बार फिर कशीदगी की जानिब बढ़ रहे हैं, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान तनाव में वाज़े इजाफा देखने में आ रहा है। माहिरीन के मुताबिक अगले 24 घंटे सूरत हाल के लिहाज से निहायत ही हसास और फैसला कुन हो सकते हैं। अमेरिका ने खलीज ओमान में एक ईरानी परचम बरदार जहाज को अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने इस वाक़े को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल फिर एक बार नए मोड़ पर आ गई है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ लेती नजर आ रही है। माहिरीन के मुताबिक आइंदा 24 घंटे निहायत हसास साबित हो सकते हैं। अमेरिका ने खलीज ओमान में एक ईरानी परचम बरदार जहाज पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक जहाज को 12 वार्निंग दी गई, लेकिन ना रुकने पर अमेरिकी मराइन्स ने कार्रवाई करते हुए उसे अपने कंट्रोल में ले लिया। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तफसीली बयान जारी करते हुए ईरान पर शदीद इल्जामात आयद किए। उनका कहना था कि ईरान ने आबनाए हरमुज में फायरिंग करके जंगबंदी की खिलाफ वर्जी की है और अगर ईरान ने अमेरिका की शराइत ना माने तो पूरे मुल्क को तबाह कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब ईरान ने इस वाक़ये को जंगबंदी की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। अमेरिका ने शर्त रखी है कि ईरान अपना अफजूदा यूरेनियम अमेरिका के हवाले करे और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म करे। ताहम ईरान ने इन तमाम मुतालबात को मुस्तरद करते हुए उन्हें अपनी खुदमुख्तारी के खिलाफ करार दिया है। अमेरिका ने यह भी ऐलान किया है कि उसके ख़ास नुमाइंदा पाकिस्तान जाकर मुज़ाकरत करेंगे, लेकिन ईरान ने मुज़ाकरत में शामिल होने से मुतालिक अब तक कोई वाज़ेह बयान जारी नहीं किया। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक अमेरिका के बयानात मुताज़ात है और ये मुज़ाकरत धोखा भी हो सकता है। आबनाए हुर्मुज़ के बंद होने से तेल की कीमतों में फिर से इजाफा देखा जा रहा है, जिससे आलमी मार्केट्स और खलीजी ममालिक में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। अमरीकी फ़ौजी क़यादत ने हंगामी इजलास मुनक्किद किया है, जिससे बड़े फ़ौजी ऑपरेशन की तैयारियों का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। ईरान ने भी अपनी दिफाई सलाहियतों में इजाफा कर दिया है।
मिसाइल और ड्रोन की पैदावार में नुमायां इजाफा करते हुए फौजी तैयारियों को तेज कर दिया गया है और आबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल मजीद सख्त करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। ईरानी हुक्काम का कहना है कि वो किसी भी मुमकिन हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान का भी मानना है कि जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है। मौजूदा सूरत हाल निहायत नाजुक नजर आ रही है। दोनों मुमालिक के सख्त मौक़िफ़ से सफारती हल की उम्मीद कम होती जा रही है। ईरान ने मुज़ाकिरात में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया, लेकिन ईरान और अमेरिका के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकिरात के पेश नज़र पाकिस्तान में तैयारियां जारी हैं और मुल्क भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा और सालसी के लिए तैयार है। इस्लामाबाद इस वक्त गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात की लपेट में है, जहां मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकिरात के दूसरे दौर से पहले पूरा शहर हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। दोनों मुमालिक के दरमियान जारी आर्जी जंग बंदी मुआहदा ख़त्म होने में अब ज़्यादा वक्त बाकी नहीं रहा। दूसरे राउंड के लिए पाकिस्तान एक बार फिर मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। इस्लामाबाद के अहम इलाकों में खारदार तारें नस्ब कर दी गई हैं। तमाम बड़ी सड़कें बंद या महदूद कर दी गई हैं। भारी पुलिस और नीम फौजी एहलकार तैनात हैं। हसास मकामात जैसे सरकारी इमारतें, होटल्स और डिप्लोमेटिक जोन मुकम्मल कंट्रोल में हैं। पहले मरहले के मुज़ाकिरात के दौरान भी शहर में लॉकडाउन जैसी सूरत हाल रही थी, जहां हजारों सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए दहशतगर्द हमले की पहली बरसी पर गम और फख्र की मिली जुली कैफियत देखने को मिल रही है, जहां मुतासरा खानदान आज भी अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मुकामी पोनी वाले आदिल हुसैन शाह के अहले खाना आज भी अपने प्यारे की जुदाई का गम सह रहा है। पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले मुकामी पोनी वाले आदिल हुसैन शाह के अहले खाना आज भी उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं। आदिल अपने खानदान के वाहिद कफील थे और सयाहों को घोड़े पर सैर करवाया करते थे। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को हमले के दौरान उन्होंने सयाहों को बचाने की कोशिश की, मगर इसी दौरान अपनी जान गंवा बैठे। यह हमला 22 अप्रैल 2025 को दहशतगर्दों ने किया था, जिसमें 26 अफराद हलाक हो गए थे। आदिल, जो अपने खानदान के सबसे बड़े और वाहिद कफील थे, उनकी मौत ने घर वालों को शदीद सदमे से दो चार कर दिया है। वही कमाता था, वही लाता था, वो मुझे भी देता था, घर वालों को भी देता था, सब कुछ वही करता था। तो कैसे जिंदगी गुजारे आप उनके बगैर? ऐसे ज़िंदगी गुजार रही है, उसके मुश्किलें बढ़ रही हैं तो क्या करेंगे। बेटी हुई थी पैदा तो वो भी पैदा गुजर गई तो क्या करेंगे अकेली। ऐसे ज़िंदगी गुजार रही हूँ। पार्टनर के बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं गुजर सकती। अगरचे पहलगाम हमले की तल्ख यादें आज भी जिंदा हैं, लेकिन एक साल बाद वादी कश्मीर में उम्मीद और बहाली के आसार नुमायां हो रहे हैं। पहलगाम दहशतगर्द हमले को एक साल मुकम्मल होने के बाद वादी कश्मीर में हालात मामूल पर आते दिखाई दे रहे हैं और सयाहती सरगर्मियों में एक बार फिर जान पड़ी है। गुज़िश्ता साल 22 अप्रैल को होने वाले हमले में 26 अफराद की हलाकत के बाद कश्मीर की सयाहती सनत को शदीद धचका लगा था। ताहम अब वादी में बाजार दोबारा रोशन है और शामें फिर से आबाद नजर आ रही हैं। सयाह एक बार फिर पहलगाम के बशमूल मुख्तलिफ मुकामात का रुख कर रहे हैं। गुजरात से आए एक सयाह ने बताया कि यहाँ उन्होंने खुद को महफूज महसूस किया। उनके मुताबिक ज़मीनी हकीकत इस तासुर के बरक्स है जो बाहर पेश किया जाता है और वादी में अमन सुकून का माहौल है। मुकामी ताजिर बरादरी ने भी सयाहत की बहाली पर इत्मीनान का इजहार किया है। होटल इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद के मुताबिक अब हालात बेहतर हो रहे हैं। ये मैं फ़र्स्ट टाइम कश्मीर आया हूँ। लास्ट टाइम जो हुआ वो बहुत मिसहैपनिंग था, नहीं होना चाहिए था। इस बार हम लोग एक रोड ट्रिप पे थे एंड जो हमने महसूस किया कश्मीर में कि इतनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी, इतना सेफ़ फील होना। लाइक हम 2 लोग थे रोड ट्रिप पे, आई एंड माई वाइफ, फिर भी हम लोग बहुत सेफ़ फील कर रहे थे। हम कोई ग्रुप में नहीं थे, चाहे हम पहलगाम में है या फिर कश्मीर के कोई भी और डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर बहुत सुकून है, वैली में बहुत शांति है, पीस मिलता है। वहाँ पर भीड़ भाड़ की ज़िंदगी छोड़ के यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है। सो लोगों ने खामखा हाइप करके रखा है कि यहाँ पे सेफ्टी रीजंस है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।